यूपी टेट 2026 का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन देख ली होगी। इवन हमने अपने टेलीग्राम और सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था। तो आज हमारा जो पॉइंट है वो है कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि यूपी टेट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है लोगों के, कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, एज लिमिट या फिर सर्टिफिकेशन वैलिडिटी, और काफी सारे क्या करे और क्या ना करे, इस तरह के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो कि नोटिफिकेशन में रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन में कुछ एज सच पुराने और नए पैटर्न में कोई कुछ नहीं चेंज है। सेम एज इट इज नोटिफिकेशन पकड़ा दिया गया है जो लास्ट टाइम कभी 4-5 साल पहले आया था, और सेम अभी भी सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। बट जो लोग पहली बार, क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी 4-5 साल पहले हुआ था और इस बार देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्वेश्चंस और क्वेरीज बहुत सारी है। उन्हीं को लेके हम ये वीडियो में आए हैं और उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी नहीं बचेगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट जो भी है आंसर्स प्रोवाइड कर सके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूपी टेट 2026 जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रहेंगी, डेट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस पे एक सेपरेट जो वीडियो रहेगी वो सेपरेट लेके चलेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बिकॉज एक ही वीडियो को अगर ज्यादा लंबा लेके चलेंगे तो बहुत लेंथी बन जाता है। हर कोई कैंडिडेट जो है उसको हर क्वेश्चंस नहीं पूछने होते या फिर उसको हर एक चीज एक ही वीडियो में नहीं जाननी होती। तो सेपरेट सेपरेट चीजों को रखेंगे तो सबको ईजी जाएगा। वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी जाए 10 से 15 मिनट के बीच में, तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके 1.25 या 1.5 पे भी देखेंगे तो दैट इज ओके। एग्जाम पैटर्न और कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी 30 डेज को इग्नोर कर सकते हैं, अभी काफी टाइम है आपके पास। इवन ऑलरेडी यूपी टेट ने तो आपको ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम दिया है, सालों निकल गए। नोटिफिकेशन रिलीज और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें देखने वाले हैं। तो यूपी टेट जो आपके पास है, अब सबसे पहला क्वेश्चन कि हु शुड अपेयर, मतलब कौन एग्जाम दे सकते, मतलब सॉरी किन के लिए ये एग्जाम है या किस चीज के लिए हम एग्जाम देते हैं, कौन कराता है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो यूपी टेट है आपका, जो कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब अल्टीमेटली ये आपका सेंट्रल के लिए नहीं होता, किसी और स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका किसके लिए रहेगा, यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ही ये वैलिड रहेगा। इसका सर्टिफिकेशन आप एग्जाम पास करने के बाद अगर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा वो आपका सिर्फ यूपी के लिए रहता है। कंडक्ट कौन करा रहा है, प्रयागराज से यूपीईएसएससी जो है वो इसको कंडक्ट करा रही है, जो कि है यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेवल जो है स्टेट लेवल एग्जाम रहेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताया कि जो है आपका स्टेट लेवल पे रहेगा, सिर्फ यूपी के लिए वैलिड रहेगा। सर्टिफिकेट वैलिडिटी जो रहने वाली है इसकी वो है लाइफ टाइम, चाहे टेट एग्जाम कोई भी हो, सी टेट, यूपी टेट या कोई भी एग्जाम है, अभी की तारीख में उनकी सभी की वैलिडिटी जो है वो आपकी लाइफ टाइम है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट जो भी है जो पढ़ाना चाहते हैं 1 to 8 इन द यूपी गवर्नमेंट और एडेड, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस है 1 to 8 के प्राइमरी जूनियर, उनके लिए स्पेशली पूछा जाता है। टीजीटी के लिए अभी स्पेशली नहीं पूछा जाता, लेकिन टीजीटी के लिए भी आप मान के चलिए कि इन फ्यूचर ये आपको कहीं ना कहीं देखने को यूपी में मिल सकता है। तो जो टीजीटी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, वो इस तरह को कोशिश करें कि सेकंड जो पेपर है उसको प्लान करके चले, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, वो हम अलग से डिस्कस भी करने वाले हैं कि कौन कौन होंगे। अल्टीमेटली इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है, ये आपका जो भी है डिप्लोमा कैंडिडेट्स, ठीक है, जो रहेंगे, इसको आप बीटीसी कीजिए या डीएलएड कीजिए, वो सभी कैंडिडेट्स भर सकते हैं। बाकी बहुत सारा क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन के साथ, नॉन ग्रेजुएशन के साथ, किन्होंने कहां से किया, कैसे किया। बट इन शॉर्ट आप पेपर 1 एंड पेपर 2 बात करें अगर हम, तो डिप्लोमा भी भर सकता है एंड साथ में डिग्री मतलब यहां पे आपका बात करते हैं आपकी बीएड को, तो बीएड वाला पेपर 2 जाएगा, और पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका बीटीसी है, आप या फिर आप कह सकते हैं जो डीएलएड है, वो दोनों के साथ जा सकते हैं। टीचर जो बनेंगे पेपर 1 से प्राइमरी लेवल, मतलब 1 से 5th तक के लिए बनते हैं टीचर्स, और इवन उसी के लिए रिलेटेड भी सिलेबस जो ज्यादा होता है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए चीजें आती है। पेपर 2 में जो टीचर बनता है, जैसे बताया 6 to 8,
लेकिन अगर ये यूपी टैट ना होके सी टैट होता है या कोई और टैट होता है तो उसमें टीजीटी मतलब 10th लेवल तक के लिए पूछा जाता है। तो उस केस में अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए जो इन फ्यूचर टीजीटी के लिए प्लान करेगा वो भी पेपर को कंसिडर करके चलें कि अगर रूल में कोई चेंज होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी होने वाले हैं। पेपर 4 भी आएंगे, आपको पता ही है। अभी पेपर 2 होते हैं, देन 3 और 4 भी इंट्रोड्यूस होंगे इन फ्यूचर। तो ऐसे केस में आपको रेडी रहना चाहिए, आपके पास अच्छा चांस है। ठीक है, इवन यूपी में सीटेट भी आपको वैलिड माना जाता है। अगर कोई नियम नहीं चेंज होता है इन फ्यूचर में, तो अगर आपके पास सीटेट भी है तो वो भी आने वाली वैकेंसीज में वैलिड रहता है। लेकिन अच्छा चांस है, अगर कभी भी सीटेट और यूपी टेट के बीच में जो प्रीफरेंस सिलेक्शन होगा वो हमेशा यूपी टेट ही लिया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट के जो टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज रहेगी उनके लिए। तो हमेशा स्टेट एग्जाम आपको भी निकालना जरूरी रहता है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपका जो है वैलिड फॉर द ऑल यूपी गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट के लिए भी, जो प्राइवेट एम्प्लॉय है या प्राइवेटली कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल के लिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन पे फोकस अभी पूरा है, तो उसमें आपको जरूरी होगा। और लास्ट टाइम आपने भी देखा होगा कि अभी सभी के लिए मैंडेटरी किया हुआ है एजुकेशन लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्या इससे जॉब मिलता है? तो देखिए, इससे डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती। ये नहीं है कि या आपने एग्जाम निकाल लिया है उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, ये जॉब ओरिएंटेड एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बेसिस पे आप एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट एग्जाम देने के, और उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलती है। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू हम देख लेते हैं किसके, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि है 20 तारीख को, 20 मार्च कल रिलीज हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो होगा भी 27 तारीख से। तो 27 मार्च से आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट की रहेगी वो है 26 अप्रैल। ऑलमोस्ट एक महीना आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट वगैरह का अगर कुछ रहता है और करेक्शंस का रहता है तो वो सब आपको एक महीने से पहले पहले आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ से 4-5 दिन का टाइम मिल जाता है। जो आपको एग्जाम डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे वो आपको 22 जून तक इंफॉर्मेशन, मतलब 22 जून को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, एज पर जो आप अपना पिन ड्रॉप करेंगे कि भाई मेरा एड्रेस ये है, प्रेजेंट एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड और जो हॉल टिकट है वो आपको 30 जून, क्योंकि एग्जाम की जो प्रपोज डेट है वो 2, 3, 4 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, और रिजल्ट का भी नहीं है, रिजल्ट ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद आप इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो 2, 3 और 4, 3 दिन अभी डिसाइड किया है एज पर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशन रहेंगे उस पर मैटर करता है। इनमें से कोई भी एक सिंगल डेट भी हो सकती है, मल्टीपल डेट भी हो सकती है। अगर मल्टीपल डेट जाती है तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें एप्लीकेबल होगी, बट अगर एप्लीकेशन इतने रहते हैं कि एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, देन ऐसा भी है कि आपका एग्जाम इनमें से किसी एक डेट पे भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट पे होता है तो पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग डेट पे ले ले। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, बट इन 3 डेट पे आप एग्जाम मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे साथ में बता के चलता हूँ कि आपको जो एग्जाम के लिए, जो एग्जाम फॉर्म के लिए आपको ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, वो अभी से ही आप करके रखिए। 27 तारीख का वेट मत करिए, क्योंकि ओटीआर करने के बाद हो सकता है आपको 24 घंटे उसको, मतलब बाद में रीयूज, क्योंकि ओटीआर जो नंबर मिलेगा उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे इसको, तो उसमें 24 घंटे या 48 घंटे तक का भी टाइम मिल सकता है कि आगे आप फर्दर फॉर्म को फिल करें। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप 27 तारीख से पहले क्या करें, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करिए, अपना वन टाइम नंबर रिसीव करिए, देन उसके बाद आप 27 तारीख को ही फॉर्म भरिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में आपको आपके रोल नंबर जैसे अलॉट होता है, एप्लीकेशन नंबर अलॉट होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटर भी अलॉट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आप लास्ट में करते हैं तो सेंटर्स आपका, आपके फर्स्ट जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उससे भी बाहर जाने की चांसेस रहती है। तो आप हमेशा कोशिश करिए सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, और जल्दी से जल्दी आपका जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बने, मतलब आपका रोल नंबर बनेगा, और कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, आपके सेंटर्स मिलेंगे। तो आपको नियर बाई मिलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। नियर बाई ये नहीं कि आपके गली मोहल्ले या कहीं मिलेंगे, नियर बाई का मतलब है कि आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऐसा नहीं है कि आपके साथ के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में मिले। ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा जितना हो सके। और लास्ट में सर्वर इशू या कोई भी पेमेंट फंसे या कुछ भी हुआ, ऐसे केसेस में एटलीस्ट आपके पास टाइम रहता है। ठीक है, सारी चीजों को अपने नोटिफिकेशन और बाकी
चीजों को देख के भरे। ओटीआर भरते टाइम हमेशा 10th का सर्टिफिकेट अपने साथ रखे, उसी के बेसिस पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ऐसी चीजें इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, ठीक है। ओके, तो ये आपका ओटीआर मैंडेटरी है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फी के लिए अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यू, ओबीसी के लिए 1000 फॉर वन पेपर है, पेपर 1 भरिए या पेपर 2 भरिए। अगर दोनों भरते हैं तो 2000 की पेमेंट आपकी दोनों की रहेगी। वहीं पे एससी एसटी के लिए 500 रहेगी। एक एक पेपर अगर कोई भी भर सकते हैं सेपरेट सेपरेट, और टोटल दोनों भरेंगे एक ही साथ में तो 1000। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं कि मान लो मैं चाहता हूँ पेपर 1 भरना चाहूँ तो मैं भर सकता हूँ, पेपर 2 भरना चाहूँ मैं भर सकता हूँ, देयर इज नो इशू कि आप पेपर 2 या 1 से कोई लिंक है। और मैं चाहता हूँ पेपर दोनों भरूं तो आपको फॉर्म एक ही भरना है, 2 फॉर्म्स नहीं भरने। तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोनों फॉर्म, मतलब दोनों एग्जाम देने के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए फॉर्म आपको एक ही भरना है, 2 फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी है उनकी फीस जो रहेगी 300 दोनों पेपर के लिए भरते हैं तो 600। तो आपको कौन सा पेपर देना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फी देनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रखना जब भी आप चीजें कर रहे हैं तो अपना टोटल चीजें देख के चेक करके आराम से भरिएगा, क्योंकि ओटीआर की वजह से मान लीजिए या फिर बाकी चीजों की वजह से आपकी बहुत सारी चीजें नॉन एडिटेबल रहेगी करेक्शन के टाइम पे भी। तो ऐसी चीजों को देख के आपको बनना है। बाकी पेमेंट वगैरह आपकी जो है ऑनलाइन आईसीएस है, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशंस में भी आपने देखा होगा लास्ट 18 और 19 तारीख को ऑलरेडी आईसीआई और एसबीआई के साथ जो है यूपी गवर्नमेंट के जो डील हुई थी वही लोग देखने वाले हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। ई चलान वगैरह भी एक्सेप्टेड होंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। हेल्पलाइन भी आपको प्रोवाइडेड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है पेपर 1 के लिए, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनते हैं, मेनली मैंने आपको बताया डिप्लोमा होल्डर जो है वो आपको मतलब बीटीसी या जो बोलते हैं डीएलएड, वही आपके फॉर्म भर सकते हैं। बीएड कभी भी फॉर्म पेपर 1 में अभी के केस में नहीं भर सकता, पहले भरते थे, कोर्ट ने जो चेंजेस किए उसके बाद से बीएड अब पेपर 1 में एलिजिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपका क्राइटेरिया बनता है वो यहाँ से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। बट आप सभी में पाएंगे कि आपको बीटीसी या डीएलएड ही मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप बीटीसी ही करेंगे तभी जाके डिप्लोमा है, बाकी में भी कहीं ना कहीं डिप्लोमा के वर्ड आपको दिखेंगे। तो डिप्लोमा होगा बीटीसी या बीएड तभी आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में आप बीटीसी वाले भी भर सकते हैं और बीएड वाले भी। तो ऐसे केस में आप अगर बीटीसी हैं और बीएड है, दोनों में से एक ही होंगे तो आप भर सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी क्राइटेरिया आपका नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो आपकी है, जहाँ से भी आपने सारी एजुकेशन की है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, इधर उधर से बैन या कुछ ऐसी कोई चीजें नहीं हुई हो तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यूपी बोर्ड जैसे है और बाद में यूपी की स्टेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से गया तो तब तो इशू आने वाला ही नहीं है। कई बार इशू तभी आता है अगर कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जगह से करते हैं और वो कई बार रूल रेगुलेशंस में नहीं आती, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सबसे पहले स्टेप टू स्टेप की कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपको क्या करना है, विजिट करनी है ऑफिशियल वेबसाइट। आपकी वेबसाइट ये गिवन है, आप इन दोनों वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पे ही सबसे चीजें फॉलो करें, इधर उधर से ना देखें, सबसे बेस्ट ये रहेगा। देन सबसे पहले आपको करना है ओटीआर, जो कि मैंडेटरी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप क्या कोई चॉइस वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ओटीआर कर दिया, उसके बाद ओटीआर के साथ ओटीआर के क्रेडेंशियल के साथ आप लॉग इन करेंगे। आप एग्जाम सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा देना है, पेपर 1 पेपर 2 उस तरह की, या दोनों पेपर, उस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है जिसमें आप पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह वो सब डालेंगे। फोटो आपको अपलोड करना होगा जो कि पासपोर्ट साइज का होगा, सिग्नेचर होगा, और आपको जो भी बाकी मैंडेटरी डिटेल्स होगी वो आपको डालनी होगी। फोटो सिग्नेचर हमेशा अच्छे से डाले, चेक करके डाले, क्लियर फोटो डाले, आगे के लिए फ्यूचर में भी काम आएगा। इतनी चीजों पे मैं मतलब ये स्पेशली फोर्स करके ये चीजें बोल रहा हूँ या इंपोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको लगता है कि हाँ ठीक है फॉर्म है भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी नाम अपनी डिटेल डालने में क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर एक गलती हुई, एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, गलती से टाइपो एरर हुआ, टाइपिंग एरर हुआ, तो ऐसे केस में आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी सोचिए कि वो सारे आप चेंजेस कराएंगे बैठ के, या फिर आप चाहेंगे कि 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले और उस चीजों को वन शॉट में ही क्लियर करते चले। उसके बाद पे एप्लीकेशन फी करिए और उसका फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिए, ठीक है। ये सभी स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपका
ये हो जाएगा। कोई भी ऑफलाइन नहीं है कि आपको कहीं डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भेजना, कुछ नहीं, जो होगा पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो ऑफलाइन कोई भी इसमें नहीं है, और ऑफलाइन अब काफी टाइम से सब चीजें फॉलो होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न। तो पेपर 1 का देखते हैं। पेपर 1 में आपके पास यहाँ पे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी सबसे पहले आती है, जो कि 30 नंबर की आती है चाहे पेपर, और 30 नंबर का जो है रहेगा पेपर। देन इंग्लिश, सॉरी हिंदी लैंग्वेज 1 मैंडेटरी है। उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत का, इसके अलावा ऑप्शन नहीं रहता। देन मैथमेटिक्स और ईवीएस। यहाँ ईवीएस थोड़ा सीडीपी से डिफरेंट आता है, सॉरी सीटेट से डिफरेंट आता है। और यहाँ पे आपको जो आपको पेडागोजी का पोर्शन है यूपी टेट में देखने को नहीं मिलता है इन पोर्शन में, बस आपको सीडीपी के साथ ही जो मिलेगा वो पेडागोजी पोर्शन मिलता है। बाकी यहाँ पे जैसे सीटेट में आपने देखा होगा 10-10-15 नंबर का हर सब्जेक्ट में आता है, ऐसा नहीं होता। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोटली कंटेंट बेस्ड चीजें आती हैं, तो कंटेंट ही आपको तैयार करना है। तो ग्रामर भी अच्छे से मिलता है, मैथ भी आपको अच्छे से मिलता है, क्योंकि पूरा 30 नंबर का, तो आप सोच के चलिए 30 टॉपिक अगर है तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या इंपोर्टेंट टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 30-30 नंबर के सभी क्वेश्चन और 30-30 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल बैठता है आपका 150 एज इट इज, जैसे कि सीटेट में रहता है। एग्जाम का टाइम वही 150 मिनट्स, इसको आप 2.5 घंटा कह सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना सीटेट में ना यूपी टेट में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सभी के 4 ऑप्शंस रहेंगे। देन काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न यूपी टेट में हिंदी और इंग्लिश का रहता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में पेपर मिलता है। जो आपका सेपरेट लैंग्वेज रहेगी, जो कि उर्दू संस्कृत हो सकती है, तो उनको अलग से आपको जो भी लैंग्वेज पेपर है वो आपको मिलेगा। बट आपकी जो जो बुकलेट मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी। तो वन साइड आपको हिंदी और वन साइड, या फिर आगे पीछे जैसे भी पैटर्न में होगा, आपको क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश में देखने को आपको मिलेंगे। लैंग्वेज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपनी लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी का ट्रांसलेटेड इंग्लिश में नहीं मिलने वाला, और इंग्लिश का ट्रांसलेटेड हिंदी में नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम मीडियम है वो आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड पेपर 2। तो पेपर 2 में भी आपको देखने को मिलेगा सीडीपी एज थी 30 नंबर की मिलती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ और साइंस ऑप्शन मिल जाता है, सोशल स्टडीज का है एंड अदर सब्जेक्ट का है, जो कि अपना 60-60 का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो जो मैथ साइंस साइड से हैं वो अपना मैथ साइंस लेंगे, अदर जो ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं। नॉर्मल सी चीज है, आपको 2.5 घंटे का सेम क्वेश्चन पेपर मिलता है, मतलब सेम वे में क्वेश्चन पेपर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कोई भी, ऑप्शंस 4 अवेलेबल होते हैं। मीडियम जो रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिश का ही देखने को मिलने वाला है। पेपर 2 में भी जो है पेपर 2 हैज 1 सब्जेक्ट, जो कि आपको हमने बताया ये 60 पोर्शन का जाता है, बाकी 30-30 नंबर। तो आपका देन मैथ और साइंस का ऑप्शन रहता है सोशल स्टडीज के साथ में, और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका चीजें जाने वाली है। ठीक है, और सभी चीजें जो है कंटेंट बेस्ड रहने वाली है। मैं आपको फिर से ये चीज बता देता हूँ, क्योंकि सी टेट से बहुत डिफरेंट आता है यूपी टेट, तो इसके सिलेबस पे जब डिस्कशन करेंगे तब ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, पासिंग मार्क्स अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 60%, जो कि होता है वही सेम सीटेट की तरह 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, एंड बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपका रहेगा 82। ठीक है, रिजर्वेशन को आप देख लीजिएगा, अलग अलग रिजर्वेशन में अगर आपका मतलब जो यूपी टेट सॉरी यूपी में है उन्हीं के रिजर्वेशन वगैरह वैलिड रहते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा चीजें कैसे हैं। नहीं है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, देन हम उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यूपी टेट जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड यूपी के लिए रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, उसके लिए एंड ये भी एक पॉइंट है, जिसने 2021 में या उससे पहले कभी भी यूपी टेट क्लियर किया है, क्या उनको सी टेट सॉरी यूपी टेट एग्जाम दोबारा देना चाहिए। तो ऐसे में देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली ये है, अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है, ऑलरेडी आपका सर्टिफिकेट आपके पास है यूपी टेट का, तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट पुराना सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है फ्रॉम द लाइक लास्ट रिजल्ट। ओके, उस केस में अगर आप देना चाहते हो तो ये आपकी सिर्फ चॉइस है, आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, आप अपने आपको जांचना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो आप दे सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका ऑलरेडी एग्जाम है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो देन आपको देने की नीड नहीं है। ठीक है, तो आप
और उसके बाद ये जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है, नहीं है जॉब ओरिएंटेड नहीं है। क्या इसके बिना वैकेंसी मिलेगी या जॉब मिल सकती है? कैन आई अपेयर विदाउट जॉब वैकेंसी? यस, अपेयर्स एनी टाइम, सर्टिफिकेट स्टे वैलिड। ठीक है भाई, आज आपने सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जब भी वैकेंसी जाएगी तब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म 1 पेपर 1 पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग। कुछ अपने क्वेश्चन जो कैंडिडेट के रहते हैं वो क्वेश्चन है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आपकी 2, 3, 4 जुलाई 2026 डिसाइड की गई है अभी के लिए, अगर कोई चेंजेस नहीं होता उसके अकॉर्डिंग। और 3 में से जरूरी नहीं है तीनों दिन एग्जाम्स होंगे, और आपका तो एक ही दिन होगा या एक ही शिफ्ट में होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रहेगा आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया जाएगा, बट इनमें से किसी दिन आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट एप्लीकेशन जो 26 अप्रैल है। सर्टिफिकेट वैलिड लाइफ टाइम है। जो आपको पासिंग मार्क्स है जर्नल के लिए 90, कोशिश करिए अगर आप जर्नल से हैं तो 90 कभी भी टारगेट ना करें, एटलीस्ट 110 टारगेट करेंगे तो प्लस माइनस होते हुए भी एटलीस्ट 90 से ऊपर रहेंगे। सेम जो रिजर्वेशन वाले हैं वो 82 ही प्लान ना करें, वो उससे बेटर प्लान करें। अगर किसी रीजन से एग्जाम थोड़ा टफ आता है या कैसे भी होता है तो एटलीस्ट आपके पास वो स्कोप रहे कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल ईयर या परस्यूइंग कैंडिडेट्स, अगर आप परस्यूइंग कैंडिडेट है, आपने चाहे बीटीसी या बीएड या फिर इस सिमिलर डिप्लोमा डिग्री में आपने एडमिशन लिया है, जस्ट इनरोल किया है, तो भी आप कर सकते हैं, चाहे आपकी फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, अभी ये आपको अपेयरिंग में चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकंड हो, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा। ठीक है, ओपन आपका जो है एग्जाम फॉर्म जो होगा वो 27 मार्च को होगा। एज लिमिट आपकी कोई नहीं होती, तो आपको जो एज लिमिट मिलती है जनरली एग्जाम ओरिएंटेड जो फॉर्म्स रहेंगे उन्हीं में मिलती है, किसी में 30, 34, 35 एज पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम और क्राइटेरिया। बाकी सी टेट यूपी टेट के लिए अपर लिमिट एज की कोई भी नहीं है। उसके बाद अटेम्प्ट्स कोई लिमिट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप री अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं, ऑलरेडी चाहे सर्टिफिकेट हो चाहे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तब भी आप री अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीडियम जो आपका है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ये प्रिपरेशन को हम अलग से सेपरेट उसमें देखेंगे, थोड़ा डिटेल में लेके आएंगे, बट बेसिकली आप अपने जो भी सिलेबस है, आप पेपर 1 है पेपर 2 है, उसको इस तरह से डिवाइड करिए कि आप इनिशियली आप पहले बेस क्लियर करिए, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आइए और देन उसके बाद फाइनल जो आपका टफ पोर्शन है, आपका वीक पोर्शन है, उस पर आइए। तो इस तरह से आपके अगर आप 33 33 33 तीन हिस्सों में डिवाइड करके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपकी 100% प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल एग्जाम। उसके बाद आपका क्या रहेगा प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें हम साथ में सिलेबस डिस्कशन के साथ ही करने वाले हैं। ये पीडीएफ पीपीटी जो आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर फ्री सेक्शन से इसकी एक अलग से सेपरेट फोल्डर मिल जाएगा आपको यूपीटेट का, वहां से मिल जाएगा। फर्स्ट इसको हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा देंगे, देन बाकी जो भी आपकी यूपीटेट की क्लासेस रहेगी वो एप्लीकेशन पे फ्री सेक्शन में आपको क्लास नोट्स मिलते रहेंगे। क्लासेस भी आपकी स्टार्ट जल्दी हो जाएंगी, जिसमें मैथ की भी रहेंगी और देन लेटर हम साइंस की भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यूपी टेट सी टेट इस तरह से किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पेपर 2 देने वाले हैं जिसमें साइंस आएगा, तो अगर आप साइंस के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन ही नोट्स अवेलेबल रहेंगे जो कि एप्लीकेशन से आपको एक्सेस रहेंगे, जिसकी वैलिडिटी अभी के लिए 5 ईयर्स है और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में कह लीजिए, या फिर हमारी तरफ से वो बेस्ट नोट्स आपको मिलते हैं जो कि इंग्लिश में है अभी के लिए, तो आप उनको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे सिंपल चीज देखें, कुछ बेसिक आपको यहाँ मिलते हैं जिसमें हम सिलेबस के लिए एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं कि बुक्स वगैरह भी आपको कहाँ से रेफर करनी है। देन कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं जो करने हैं या नहीं करने हैं। तो कंप्लीट आपको क्या करना है, ओटीआर पहले करना है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका, 27 मार्च से पहले आपको करना है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी पेपर 1 पेपर 2 के लिए पहले ही अच्छे से चेक कर लेनी है कि आपकी क्या जाने वाली है। देन डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब 10th के सर्टिफिकेट से मैच करनी है। उसके बाद
फोटो सिग्नेचर अच्छे से, करेक्ट इमेज और क्लियर इमेज आपको अपलोड करनी है। सबमिट फॉर्म फी सब कुछ अपना लास्ट डेडलाइन से पहले 26 अप्रैल से पहले आपको सबमिट कर देना और अपने पास एप्लीकेशन का प्रिंट रखिएगा, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, रोल नंबर आएगा, तो एटलीस्ट उसके लिए आपके पास कुछ रहे इन्फॉर्मेशन। देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करने, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं। लास्ट ईयर इवन जो पेपर हुआ था उसमें भी उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए थे, जो कि जिन्होंने क्वेश्चंस लगाए थे उनके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी आपके लिए मास्टर है, आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए। एससीईआरटी अगर हम कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जो चीजें नहीं करनी है वो है आपकी अपनी पर्सनल डिटेल को अच्छे से चेक करके ही डालना है। गलत करेंगे या गलती से कुछ गलत डालेंगे वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद इधर उधर के सोर्स पे रिलाई ना करें, सिर्फ अपना जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से करें। लास्ट टाइम का रश भी आपको फॉलो नहीं करना है, उससे पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डॉक्यूमेंट सब आपको चेक करना है। ओटीआर आपको स्किप नहीं कर सकते, तो ओटीआर आप पहले ही करके रखें। और अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी है सब चीजें रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग चीजें लगेंगी। देन ओएमआर सीट वगैरह जो है, डोंट मार्क ओएमआर सीट इनकरेक्टली, तो ओएमआर वगैरह में भी आपको अच्छे से फिल करना है। कोई भी गलती होती है तो आपका डायरेक्टली एग्जाम में, ये मान लीजिए रिजल्ट आ भी जाता है तो भी वैलिड नहीं रहेगा, नहीं तो उसके लिए आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन या फिर हम कह सकते हैं कोर्ट वगैरह से निकल के आगे जाना पड़ता है। तो ऐसी चीजों को आगे फ्यूचर में ना फेस करना पड़े, इसलिए आप अपनी एक्स्ट्रा 5 मिनट पहले ही लगाइए, जिससे आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, चीजें अच्छे से जाएंगी, तो आपको आगे आने वाले एग्जाम पे भी प्रिपरेशन में आप अपना फोकस लगा सकते हैं। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, या फिर चीजों के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे क्लासेस के लिए, तो आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करेंगे तो उनको भी एटलीस्ट जो सारे क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया है वो भी क्लियर हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन पेयर यहाँ से बच जाता है तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन रह जाता है कि एग्जाम ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, तो एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है, तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन बना के रखे। एग्जाम डेट 2, 3, 4 और वैलिडिटी लाइफ टाइम। ठीक है, तो कमेंट करिए, हमसे जुड़िए, वो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेट भी होता है, वो मोटिवेशन भी मिलता है उस चीज़ों से। तो आप जितना हो सकता है हमसे इंगेजमेंट बना के रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।